दोस्तों, लाइपोमा का इलाज आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन इलाज शुरू करने के पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप अपना इलाज अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपका रिजल्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है इलाज के साथ और आपको क्या बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो आप अच्छी तरह से देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि लाइपोमा बढ़ता भी बहुत स्लो है और ठीक भी बहुत स्लो होता है। आपका लाइपोमा बहुत स्लो ठीक होगा, बहुत तेजी से ठीक नहीं होता है, इसलिए पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट करना है। लाइपोमा की साइज कभी भी छोटी नहीं होती है। लाइपोमा हमेशा स्किन के अंदर की तरफ बैठता है और धीरे धीरे आपकी मसल्स में मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सर्जरी करा के ठीक कर लेंगे, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पर आप एक चीज बहुत जरूरी है जानना आपके लिए कि अगर आप सर्जरी से लाइपोमा निकलवा भी देते हैं तो नया लाइपोमा बनना कैसे रोकेंगे, क्योंकि बॉडी में लाइपोमा इतना ज्यादा बनता है, इतनी जगह जगह बनता है कि आप जगह जगह पर सर्जरी नहीं करवा सकते। आपको बॉडी फंक्शन ठीक करना ही होगा, इलाज आपको करना ही होगा। आपको इलाज के साथ योगासन, प्राणायाम, डाइट और परहेज, ये भी इलाज का एक हिस्सा है, आपको करना ही होगा। क्योंकि बिना परहेज के, बिना सही खान पान के, बिना एक्सरसाइज के आप लाइपोमा को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट कम मिलेगा। अगर आप लाइपोमा को रोकना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं तो आपको योगा के ऊपर और परहेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि लाइपोमा को रोकने के लिए डाइट, परहेज और योगासन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योगा में हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करने के लिए आपको बताते हैं, सूर्य आसन और सुदर्शन क्रिया करने के लिए भी बताते हैं। ये जो क्रियाएं हैं, इसमें आपकी बॉडी में जो वायु दोष बना हुआ है, आपकी बॉडी में जो बैड ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट है वो बाहर तेजी से निकलता है और आपकी ब्लड के अंदर जो वायु डिसबैलेंस हो गई है, जिसका कफ के साथ जो कॉम्बिनेशन गलत हो गया है, वो मेंटेन होने लगता है, जिससे आपका लाइपोमा बनना और बढ़ना दोनों ही बंद होते हैं। आपको सबसे पहले अपने रूटीन पे ध्यान रखना होगा कि आप कितना सो रहे हैं, कितना जाग रहे हैं। इलाज के साथ साथ, दवा के साथ साथ आपको मुझे रेगुलर अपडेट भी देने हैं, क्योंकि आप रेगुलर अपडेट दोगे तब मैं आपका समझ पाऊंगा कि आपकी डाइट कैसी चल रही है, आपके ऊपर दवा किस प्रकार से काम कर रही है और आपकी बॉडी में मुझे क्या चेंज कराने हैं। इसलिए इस इलाज में रेगुलर अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको इस इलाज में इन चीजों को भी समझना है कि आप ओनली दवा से ठीक करना चाहते हैं तो लाइपोमा ठीक नहीं हो पाएगा। लाइपोमा ठीक करने के लिए आपको मैं जो बता रहा हूं वो सारे रूल्स भी आपको फॉलो करने होंगे, आपको रेगुलर अपडेट भी देना होगा। लाइपोमा ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी को बढ़ाने वाली जो सोच होती है कि मुझे बॉडी को बढ़ाना है, गेन करना है, मसल्स बनाना है, इस सोच को हटाना पड़ेगा। बॉडी इस इलाज में थोड़ी सी पतली होती है तो मैं आपको डाइट के तरीके से आपका शरीर भी मेंटेन करवाते रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट देने होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक जो शुरुआत में जो डाइट दे दी आप उसको रेगुलर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डाइट हर 2-3 महीने में बदलेगी। डाइट बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है, आपके रिजल्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसलिए आपको रेगुलर अपडेट देना भी बहुत जरूरी होता है। इस इलाज में कुछ चीजों का बहुत ज्यादा परहेज रहता है, जैसे कि मैदा बेसन की चीजें, नॉन वेज की चीजें और दूध की चीजें। ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको इन चीजों को लेना है। अगर आपको दूध, दही और घी अगर मैं खिलाऊंगा तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको अलाउ किया जाएगा, वरना आपको अपनी मर्जी से इन सब चीजों को नहीं लेना है। इस इलाज को शुरू करने के पहले आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आप अपना रनिंग को, योगा को किस समय कर रहे हैं। अगर एक ही समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। अलग अलग टाइम पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते, इसलिए योगा के लिए टाइम आप सुबह बना लें और रनिंग वॉकिंग के लिए आप शाम को अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। दोनों भी एक साथ कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन एक ही रेगुलर एक ही समय पर करें और संभोग में थोड़ा सा कंट्रोल करें, सेक्सुअल एक्टिविटी में कम रहें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहेगा। तो आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको इलाज का रिजल्ट अच्छा मिलेगा और इन चीजों को आपको फॉलो करना ही है, तभी मेरे इलाज के द्वारा आप ठीक हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों।